ये भाई खूबसूरत सा एक ओमान का बेसिकली स्वीट्स वगैरह यहाँ पे ये सर्व करते हैं। और ये चेक करो ना, एम्बियंस ज़रा चेक करो ना, ओहो हो कैसा है फिर, है ना मज़ा। ये है वाटर फ्रंट का इलाका, रेस्टोरेंट्स हैं सारे के सारे। और एक अच्छा सा आपको अगर एम्बियंस चाहिए और यहाँ पर फूड एंजॉय करना है ओमान में, तो ये जगह आप लाजमी आएँ, वाटर फ्रंट कुरम में। ये बिल्डिंग है जहाँ पर सारे वीज़ाज़ के और जो दखूल वगैरह के और सारे जो ओमान में होते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट, वो ये बिल्डिंग है। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है बताके वाली बिल्डिंग है, जहाँ ओमान में आने के बाद एक दफ़ा ज़रूर आना पड़ता है किसी ना किसी बंदे को। सुबह सुबह मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से फारिग होकर मैं सीधा पहुँचा वादी कबीर ऑल द वे, इतना लंबा सफ़र करके, क्योंकि किसी शख्स के 2 महीने पहले ईमानदारी से कहे हुए अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। ये भाई मुजाहिद भाई थी, ईमानदार है, इन्होंने मतलब इतना अच्छा गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद भाई कितने साल से आप यहाँ पे? 20 साल से ऐसे ईमानदारी से काम कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा भाई। हाईली रिकमेंडेड है ये बंदा। 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। 2 महीने पहले इसने मुझे बताया था, अभी मैंने आज जाके इससे टायर चेंज करा। इसने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 महीने बाद भी मैं सेम इसी बंदे के पास आया हूँ, क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं ना आजकल, उनकी सबसे ज़्यादा दुनिया में कमी है। तो ऐसे लोगों को बड़ा प्रमोट करें। वादी कबीर में है, ये है यहाँ पर बंदा, और इसकी दुकान है यहाँ पर। मतलब इसकी अपनी नहीं है, किसी के पास काम करता है, लेकिन बंदा बहुत हाईली रिकमेंडेड है। ये बंदा हाईली रिकमेंडेड। माफ़ करें, ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है, यहाँ से ये खोलो, ये इसके अंदर से निकालो, फिर स्पेयर टायर का पता चलेगा। भाई फर्स्ट टाइम खोला है मैंने, तो ये इसके नीचे लगता है टायर। उसके बाद ज़रबट लिबास ज़ेब तन किए हुए टायर पहुँचे हम तक, जैसे कि किसी शादी में जा रहे हो। उसके बाद भाई गाड़ी को किया काबू, ऐसे ही जैसे महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम को काबू किया हुआ है। उसके बाद फेरा दिया सही वाला, जैसे सियासतदान हमें फेरा देते हैं पिछले कई सालों से। उसके बाद सही वाले चक्कर खा के आ गए चचा को मिल गई इनकी गुमशुदा चीज़। बोले अपने भाई को क्या पैगाम देना था? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब क्या हाल है? ये भाई साहब है, आज ही मुझे मिले हैं। तो मैं रात को आपने जो वीडियो भेजी थी, तो भाई साहब मिल गए हैं, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने जा रहा हूँ, स्पेशली जो पाकिस्तानी मेरे देखने वाले हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप विजिट वीजे का नहीं करवाते, विजिट वीजा हमें नहीं देते, हमें विजिट करना चाहिए यहाँ पर। तो मैं आज आपको पाकिस्तानियों के विजिट वीजा की ओमान की हकीकत बताता हूँ कि क्या वजह है, क्यों नहीं करते ये। देखो, डेली बेसिस पर हम जो इंडिया के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, 10 मिनट में और बिल्कुल थोड़े से पैसों में विजिट वीजा निकलवा देते हैं उनका। लेकिन पाकिस्तानी का नहीं निकलता। पाकिस्तानी का विजिट वीजा बैन है भाई। पाकिस्तानी को नहीं मिलता विजिट वीजा यहाँ का। जो मिलता है वो फैमिली ज्वाइनिंग वीजा मिलता है, 3 महीने वाला, अपनी पर्सनल गारंटी देके मिन्नते तरले करके निकलवाना पड़ता है, और वो भी बहुत महंगा मिलता है। या फिर कुछ लोग एक्सप्रेस वीजा निकलवा देते हैं 21 दिन का, वो मिल जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर, अदरवाइज नहीं मिलता। इसलिए भाई आप लोगों को वीजा नहीं देते, सिर्फ ये वजह है, इसके अलावा और कोई बाखुदा वजह नहीं है। जो लोग एग्री होते हैं वो पे करने के लिए कॉस्ट, उनको वो वीजा भी दिलवा देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है।